हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान एजुकेटर्स। मैं अनमोल झा आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 की फर्स्ट चैप्टर की बहुत ही खूबसूरत पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। जो लिखी गई है एक अमेरिकन पोएट है जो काफी फेमस पोएट है जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन्होंने कई सारी कविताएं आई मीन पोएम लिखी हैं, जिनमें से ये एक है डस्ट ऑफ स्नो। हमने 9th में भी पढ़ा था इनकी जो फर्स्ट चैप्टर में ही पोएम थी द रोड नॉट टेकन, जो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी। जनरली उनमें इन्होंने बताया था कि हम अपने लाइफ में जो चॉइस मेकिंग करते हैं तो उनमें क्या क्या परेशानियां आती हैं, और हमारे लाइफ में जो भी बदलाव आता है या फिर हम फ्यूचर में जो कुछ भी बन पाते हैं वो उन चॉइस के बदौलत ही बन पाते हैं। तो इनका जो पोएम लिखने का स्टाइल है, ये जनरली क्या करते थे, हमारे लाइफ की जो ऑर्डिनरी चीजें होती हैं आई मीन जो कॉमन चीजें होती हैं उन पे बेस्ड होती है। और इसलिए ज्यादातर लोग जो है इस इनके पोएम से क्या करते हैं तो अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जिस टॉपिक पे भी इनका पोएम बेस्ड होता है वो हमारे लाइफ से रिलेटेड ही होता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 की फर्स्ट चैप्टर की एक पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। और ये जो चीजें हैं ये जनरली आई मीन ये पोएम जो है आपको सुपरस्टिशियस चीजें जो हम लोग मानते हैं अक्सर कि हमारे लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके हो जाने से हम मानते हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। जैसे अगर बिल्ली रास्ता काट देती है तो हम लोग रुक जाते हैं, हम लोग क्रॉस नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम क्रॉस कर गए तो क्या होगा, तो हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। या फिर कुछ चीजें जिसको हम अच्छा मानते हैं कि अगर हमें एग्जाम देने जाना है तो दही चीनी खा के जाना है ना, तो इससे हमारी एग्जाम अच्छी जाएगी। तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं कि हम साल भर पढ़ाई ना करें दही चीनी खा के पहुंच जाए तो हमारे एग्जाम्स अच्छे चले जाएंगे। तो ये जो सुपरस्टिशियस चीजें हैं हम लोग मतलब बहुत चीजों में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, बहुत चीजों में अंधविश्वास करते हैं। तो ये उसी पे बेस्ड है। और बाकी इस पोएम को हम समझेंगे, पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इनका क्या ख्याल है इस बारे में। तो इस पोएम को मैं शॉर्ट में बता दूं कि इसमें एक ये जो पोएट है इनका मूड खराब होता है किसी कारण से, और ये इनका सुबह से जो टाइम है वो काफी खराब चल रहा होता है। और ये अचानक ये टहलते हुए जा रहे होते हैं, तभी क्या होता है ना कि ये एक पेड़ के नीचे होते हैं, जो पेड़ होता है हेमलॉक का, जो कि स्नोफॉल के कारण क्या होता है इस पेड़ के ऊपर स्नो जमा होता है। और तभी एक कौवा जो है उड़ते हुए आता है और इसकी डाली पे बैठ जाता है। जैसे ही इसकी डाली पे बैठता है तो क्या होता है, इस पे जमे हुए जो स्नो है वो गिर जाता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कंधे पे, इनकी बॉडी पे। और तभी इनका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। आई मीन कि ये देखने लग जाते हैं किस चीज को, उस क्रो को, उस पेड़ को। और फिर जो इनका मूड ऑफ था वो मूड सही हो जाता है। तो फाइनली ये कहना ये चाहते हैं कि ये क्रो जिसको हम लोग क्या मानते हैं, मतलब एक फियरसम सिंबल कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसे हम अशुभ मानते मानते हैं या फिर निगेटिव सेंस में लेते हैं। और ये पेड़ तो ऑलरेडी क्या है, पॉइजनस है, तो ये कभी भी हमारे लिए फ्रूटफुल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके फल को खाने से इंसान या कोई भी जीव जंतु मर सकता है। तो ये भी क्या है, एक निगेटिव सिंबल है कह सकते हैं। तो दो निगेटिव चीजें जिनका इम्पैक्ट हम अक्सर निगेटिव ही मानते हैं, इस पोएट आई मीन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के का जो मतलब दिन खराब बीत रहा था उसको अच्छा कर देता है। तो इनका मानना है कि यही कि हम जो जिन चीजों को मानते हैं जरूरी नहीं कि जिसको निगेटिव मानते हैं उसका इम्पैक्ट हमेशा हमारे लाइफ में निगेटिव ही होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको लाइन बाय लाइन। और पहला स्टेंजा में कहता है कि द क्रो आई मीन द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस प्रकार से एक कौवा आता है और क्या करता है, तो हेमलॉक ट्री के डाली पे बैठकर और उस पे जमे हुए बर्फ को क्या करता है, गिरा देता है। किस पे, तो पोएट के ऊपर। अब इसका असर क्या होता है, तो हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब क्रो के आई मीन हेमलॉक के डाली पे बैठने से जो स्नो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बॉडी पे गिर जाता है। और इससे इनका क्या होता है, तो हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, मतलब इनका जो मूड खराब था, है ना, किसी उलझन में पड़े हुए थे जिस कारण से इनका दिन खराब बीत रहा था, ये चेंज हो जाता है, इनका मूड अचानक से बदल जाता है इस इंसिडेंट के बाद। और फिर क्या होता है, तो एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूट, मतलब जो दिन ये बर्बाद करते हुए आ रहे थे, ऑलमोस्ट बर्बाद कर चुके थे, और जिसका सम पार्ट मतलब कुछ भाग जो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ पार्ट था दिन का, उसको बर्बाद होने से बचा लेता है। कौन बचा लेता है,
तो ये क्रो और ये हेमलॉक ट्री मिल करके। तो फाइनली वो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जिसे निगेटिव चीज मानते हैं, निगेटिव सिंबल मानते हैं, वो जरूरी नहीं कि हमेशा निगेटिव सिंबल ही हो या हमारे लाइफ में जो है वो निगेटिव इंपैक्ट ही उसका रहे, है ना। ये सब हमारा थिंकिंग का खेल है और हम जैसा सोचेंगे, मतलब अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव चीजें होंगी, अगर हम निगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ निगेटिव चीजें होने की चांसेस क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए हमेशा लाइफ में पॉजिटिव चीजें सोचनी चाहिए। तो आई होप कि आपका क्लियर हो चुका होगा ये पोएम। अब इसमें एक क्वेश्चंस आती है राइमिंग स्कीम के बारे में, तो जान लेते हैं कि इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम जनरली जैसे पहला लाइन क्या है आपका, क्रो, थर्ड लाइन कौन सा है, स्नो, तो ये दोनों राइमिंग वर्ड हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं मी, और ये क्या है, ट्री, तो ये भी क्या हो गया, राइमिंग वर्ड हो गया। वैसे ये क्या है, हर्ट, और ये क्या है, पार्ट, और ये क्या है, मूड, और ये है रूड। तो ये देख रहे हैं राइमिंग वर्ड है कुछ कुछ। तो ये क्रो को अगर हम मान लेते हैं ए, क्रो ओ से एंड कर रहा है, तो स्नो को भी क्या मानना पड़ेगा, ए से, क्योंकि ये ए से एंड कर रहा है, ओ से एंड कर रहा है। मी को अगर हम मानते हैं बी, तो ट्री को भी क्या मानना पड़ेगा, बी। वैसे ही हार्ट को अगर हम मान लेते हैं सी, चूंकि ए और बी हमने मान लिया, तो हार्ट का राइमिंग वर्ड कौन सा है, पार्ट, तो इसे भी सी मानना पड़ेगा। और मूड का राइमिंग वर्ड क्या है, डी अगर मानते हैं तो इसका राइमिंग वर्ड है रूड, और ये भी रूड हो जाए, डी हो जाएगा। तो फाइनली जो राइमिंग स्कीम बन के आया वो आया हमारा ए बी और फिर सी डी सी डी। तो ये इस पोएम का क्या हो गया, राइमिंग स्कीम हो गया। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम तो जानेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में कि ये जो पोएम है इसमें जो लाइंस यूज हुई है, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। और नेक्स्ट पोएम के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।